हेलो, मैं मोहित। और आज हम थ्योरम्स के बारे में सीखेंगे। थ्योरम्स कौन सी? जो चैप्टर 6 की जो थ्योरम्स है, मैंने आपको चैप्टर 6 की 6.1 करवाई थी और आज हम थ्योरम 6.1 और 6.2 के बारे में सीखेंगे। मैं आपको इन थ्योरम्स को दो तरीके से सिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सोल्व करना है इसको एग्जाम के अंदर। पर जो एक तरीका मैं सिखाऊंगा वो बेस होगा जो मैंने आपको पहले 3 लेक्चर सिखाए हैं। मैं हर बार हर एक वीडियो में ये बात कहता हूँ, अगर पहले कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी और एंगल्स और लाइंस के बारे में अगर पहले नहीं देखा है, अगर वे लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इस लेक्चर से पहले उन 3 लेक्चर को देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। क्योंकि जो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा उसको सेटिस्फाई करने का, उसको प्रूफ करने का, वो जो मतलब एक मैथ के अंदर है उससे बहुत आसान होगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। और सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे ही बेस हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके पास मैथ भी होगा। मैथ का मैंने सब कुछ लिख दिया है कि 6.1 और 6.2 दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ। अब आपने पढ़ लिया होगा तो क्या लिखा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। समथिंग आप पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं रब कर रहा हूँ और मैं पहले 6.1 को समझाऊंगा, फिर 6.2 को सिखाऊंगा। ये 6.2 है। ठीक है, एक बार मैं मैथ के तरीके से सिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, और फिर मैं जो मैंने 3 लेक्चर पहले डाले उसके बेस पे सिखाता हूँ। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं एक बार। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से सीखना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। पर कुछ, हाँ, जब भी कोई लेक्चर मेरा आता है आप उसको देख रहे हो तो मैं हर एक चीज नया कंसेप्ट आपको जरूर बताऊंगा ही बताऊंगा। अब देखो, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। पहले मैंने दो पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये दो पैरेलल लाइन है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूँ, इतने को मैंने बेस ले लिया। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इतने को बेस लिया और मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। ध्यान रखना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दिखने में से पैरेलल ना लगे, पैरेलल मानना। ठीक है, मैंने इसको बेस माना ए बी और इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बेस मान के एक ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी मेरी। अब मैंने क्या किया, इसी को बेस मान के इस ए बी को ही मैंने एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत है? मैंने इसी को बेस मान के एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दी। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। आप आपका मन जितना हो, 100 सैकड़ों कितनी भी कर लेना आपकी। ठीक है, मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सीखना। पहले जो मैं बता रहा हूँ, देखो, मैंने कहा था ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर पहले मैं इस ए बी सी का एरिया निकालता हूँ, ये मैंने इसको डी मान लिया और मैंने इसको ई मान लिया। ध्यान से देखना क्योंकि कंसेप्ट काम आएगा। अगर मैं इस ए बी सी का एरिया निकालता हूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, ए बी इंटू हाइट। यही होगा ना, बात क्लियर है? तो मेरे को एक बात सिंपल सी बताना पहले, यहाँ पे जो हाइट होगी, अगर मैं दो पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, बिल्कुल, अगर यहाँ पे जितनी हाइट है वो उतनी हाइट यहाँ पे होगी, जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी हाइट यहाँ पे होगी। क्या हाइट चेंज होगी? सोच के बताना प्रैक्टिकली। मैं क्या कह रहा हूँ, जब दो लाइन बिल्कुल पैरेलल है तो देखो, अगर दो लाइन बिल्कुल पैरेलल है तो उनके बीच में डिफरेंस तो बिल्कुल सेम होगा ना, डिफरेंस बिल्कुल सेम होगा ना। तो मैंने आपको वही तो बताया है, अगर दो लाइन बिल्कुल पैरेलल है तो उनके बीच का, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा और ये भी एच होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताऊं, अगर इसका 1/2 ए बी इंटू एच है इसका, अगर मेरे को इस पूरे का अगर एरिया निकालना है ए बी डी का, अगर मेरे को ए बी डी का एरिया निकालना है तो क्या होगा, 1/2 ए बी इंटू इंटू हाइट क्या होगी, मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया, इसकी भी हाइट क्या होगी, एच। इसकी भी हाइट क्या होगी, एच। अगर मेरे को इस एरिया का निकालना है, इस ट्रायंगल का, ए बी और ई का, आप कहोगे कि सर इसका भी तो वही एरिया होगा। तो बात मतलब की क्या, अपने लिए अपने की मतलब की क्या है, ये कंसेप्ट काम आएगा जब मैं जो आगे 6.2 6.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें काम आएगा। और जो मिसलेनियस कोई नहीं करवाता वो भी मैं करवाऊंगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो पहले मेरी बात ध्यान रखना, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है, मैंने दो बात बताई है। मैंने कहा है अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का जितना भी डिस्टेंस कहीं से ले लो तो सेम होगा, पहली बात। और मैंने कहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, सेम बेस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि मैंने बेस यही लेके चल रहा हूं मैं, बेस। ठीक है, इस बेस से मैं एक ट्रायंगल मैंने यहां बनाई, यहां बनाई, यहां बनाई, सबका एरिया क्या हुआ, सेम होगा। ठीक है, अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं।
अब सारा क्वेश्चन जितने भी वो थ्योरम है ना, कुछ भी नहीं उस थ्योरम के अंदर, बिल्कुल आसान है। देखो 6.1 जो थ्योरम है उसने क्या कहा था, देखो पहले उस थ्योरम में क्या कहा था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे मैं सिखा रहा हूं उसको देखते रहना। ए बी सी, उसने कहा था, देखो थ्योरम में पूछा गया है कि एक लाइन पैरेलल है, एक लाइन, मैं बताता हूं क्या लिखा था, पढ़ भी लेना मैथ के अंदर। एक लाइन पैरेलल है डी, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। वो ए बी को डी पे काटती है और ए सी को ई पे काटती है। अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल में ए ई बाई ए सी, ई सी, ई सी, ठीक है। मेरे को ये प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? आप अच्छे से देखना, मैंने अपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं करवा रहा हूं उसको ऐसे देखना। मैं एक बार ऐसे समझाऊंगा, फिर मैं आपको 3 जो मैंने सिखाई थी उसके हिसाब से सिखाऊंगा। आपका जो इच्छा करे आप ऐसे करना, ठीक है। अब पहले ध्यान से देखो, मेरे को प्रूफ करना है, ये लाइन मेरे पास पैरेलल गिवन है, ध्यान रखना। ये मेरे पास गिवन है और मेरे को प्रूफ ये करना है। मेरे पास ये गिवन है, मेरे को ये प्रूफ करना, ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कर सकता हूं। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत है? ठीक है। ए बी सी डी ई, मैं इसको नाम देता हूं एफ और इसका नाम देता हूं जी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ठीक है। और मैंने इसको और इसको मैच कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल सा ड्रॉ, जो ड्रॉ करते हैं ना, मैंने वो ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इसको एक बार रब करता हूं, मेरे को ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात करो, सुनो, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने अब ये ट्रायंगल लिया है, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये ट्रायंगल लिया है ए एफ डी। मैंने कौन सी ट्रायंगल लिया है? मैं ए एफ डी नहीं लेके चल रहा हूं, रुको रुको रुको, मैं ए एफ डी नहीं ले रहा हूं, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं सिंपल करता हूं। देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, सिंपल पड़ेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मैंने ये मेरे पास है क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरी ट्रायंगल को ले लेता हूं। ये दिख रही होगी, ये मैंने पूरी ट्रायंगल ए डी ई। अगर मैं ट्रायंगल ए डी की बात करूं, ए डी ई, ध्यान रखना, मैंने बात की ट्रायंगल ए डी ई की, इसका एरिया क्या होगा? इसका 1/2 इंटू, मैं इस साइड से ले रहा हूं, अगर ये बेस मानना है मैंने, तो इसका बेस कितना है? ए डी, इंटू इसकी हाइट कितनी है? हाइट तो यही होगी जो मैंने अभी खींची है, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है? जी ई। पहली बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, कौन सी का? इसका, डी ई बी, ठीक है। डी बी ई का एरिया निकाल रहा हूं, डी बी को बेस मान के। तो ट्रायंगल और जो इसका एरिया होगा डी बी ई का, उसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस क्या है मेरे पास? बेस क्या है मेरे पास? डी बी, ठीक है। अब मेरे पास हाइट क्या है? यही बात सीखने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो मैंने ये ट्रायंगल लिया है, इसमें इसकी हाइट क्या थी? ये थी ना जीई, जीई थी ना। अब देखो, अब ये भी तो पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, बन रही है ना, पूरी एक ट्रायंगल बन रही है। मैंने पोर्शन तो ये लिया है, पर हाइट तो यही रहेगी ना, इस छोटी ट्रायंगल की भी, इसकी भी और इस पूरे की भी। देखो मैं अलग से दिखा रहा हूं, मैंने कहा ये ट्रायंगल और मैंने एक ये ट्रायंगल बनाई, जैसे ये और ये, ठीक है। और एक अपने पास पूरी बड़ी ट्रायंगल है, कौन सी? ये, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जो ये हाइट है ये तो सबकी सेम ही तो है, मैं सिखाना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप फिर भी समझ में कम आ रहा है, फिर भी कम समझ में आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस ए बी के पैरेलल में एक लाइन खींच लेता हूं। अब समझ में कुछ आया? मैंने 2 मिनट पहले ही लास्ट में अभी बताया, रिसेंटली मैंने कहा है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसके बीच की जो हाइट होगी, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में सेम होगा ना हर जगह पे, तो वही तो है। अब ये पॉइंट मेरे पास है, यहां से लेके यहां पर डिस्टेंस और यहां पे लेके, ट्रायंगल तो यही है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो एक लाइन ड्रॉ पैरेलल कर लो, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। देखो यहां से लेके डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो ये जितना है उतना ये है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा? जी ई। बस ये बात समझनी मेन थी, एक बार तो एक पॉइंट ये मेन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका निकाला और फिर इसका निकाल दिया, ठीक है। और मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया। दोनों का मैंने क्या किया?
मैंने इसको निकाला और इसको निकाल दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर दोनों को डिवाइड करता हूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस जीई से जीई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल डिवाइड में डी बी ई इज इक्वल में ए डी बाई बी डी। ये अपना हो गया पहला पॉइंट। यहां तक अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बैक करके देखते रहो। मैंने समझा की बात मेरी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दूसरा पॉइंट भी सिखाना है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अपने पास ये आ गया पहला, ये ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। मेरा एक पॉइंट मैंने लिख दिया, वहां पे ध्यान रखना, मैंने एक पॉइंट लिख दिया है। अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, देखो ये क्या है, ए बी सी डी ई, और मैंने यहां से क्या किया था, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ए बी सी डी ई एफ जी, और मैंने इसको यहां से और इसको वहां से। अब जैसे मैंने इसको बेस लेके मैंने पूरी ट्रायंगल का निकाला था और इसको बेस लेके फिर मैंने इतनी ट्रायंगल का निकाला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेस लेके अब इस पूरी ट्रायंगल को निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, वही 1/2। अब मैंने बेस क्या मानना है, मैंने बेस क्या मानना है, ए ई, और हाइट क्या है इसकी, अब हाइट क्या होगी, मैंने बार बार कहा है अगर ना समझ में आए तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो, और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल सेम होता है। मैंने बार बार ये समझाया है, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी एफ, बात क्लियर है। अब मैं एरिया निकाल रहा हूं वैसे ही इसका डी ई सी का, डी ई सी का, तो क्या होगा 1/2 बेस क्या है ई सी, और हाइट क्या होगी वही डी एफ। बच्चों को जिंदगी बस समझ नहीं आता, 10th वालों को पूरी साल निकल जाती है कि होता क्यों है, बस वो रट्टा मार लेते हैं, सोचते हैं एग्जाम में जाके समझा कर देंगे, नंबर मिल जाएंगे। फायदा क्या, उसी से मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे वहां पे किया था, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, मैंने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, तो मेरे पास एक यहां से बन गया कि ए डी ई इज और डी ई सी इज इक्वल में ए ई बाय ई सी। ये मेरे पास हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, और मैं जो मैंने पीछे अपना रिजल्ट निकला था मैं उसको भी लिख देता हूं। एक मेरे पास रिजल्ट ये निकल गया, और एक रिजल्ट मेरे पास अभी क्या निकला था, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी बी ई का रेशियो क्या निकला था, ए डी बाय बी डी। ये मेरे पास फर्स्ट निकला था। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। ये मेरे पास 2 स्टेप हो गए, मैंने अभी आपको बताया, इसमें गिवन है, ये जो थ्योरम में गिवन था कि 2 लाइन पैरेलल है और मेरे को प्रूफ करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल में ए ई बाई ई सी, ठीक है। मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था अगर 2 लाइन पैरेलल है और उनका अगर बेस सेम है तो यहां से जो एरिया होगा वही यहां पे एरिया होगा, वही यहां पे एरिया होगा। मैंने समझाया है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 2 लाइन पैरेलल है और यहां से लेके यहां तक जो एरिया होगा, यहां से लेके यहां तक एरिया जो होगा क्या इक्वल नहीं होगा, बताओ तो, क्या इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हाइट तो सेम है और बेस भी सेम है, बात क्लियर है ना। तो मैं तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, देखो तीसरा पॉइंट में लिख सकता हूं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई से। ये मेरे पास होगा थर्ड पॉइंट। किसी को अगर ना समझ में आया हो तो इसको बैक करके देखना, मैंने सिंपल से वे में बताया, 2 लाइन पैरेलल गिवन है तो इस बेस से अगर मैं ये एरिया निकालूंगा और ये एरिया निकालूंगा दोनों सेम होगा ना सेम, ठीक है। अब एक बात समझाओ, यहां से अगर मैं ए डी ई की वैल्यू निकालता हूं, ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहां पे ए डी क्या होगा, ए डी बाई बी डी इंटू ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहां से, चलो इसको रहने दो, 1 मिनट सुनो, अगर मैं इसको रहने दो, इसको निकालता, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ना डी बी ई निकाल देता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वल गिवन नहीं है, तो मैं अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे डी बी ई की वैल्यू निकाली, डी बी ई, तो डी बी ई की वैल्यू क्या होगी, ये बी डी ऊपर चला जाएगा, बी डी बाई ए डी इंटू ट्रायंगल ऑफ ए डी ई, ठीक है। तो ये हो गया डी ई सी की वैल्यू। और यहां से मैं डी
यहाँ पे डी ई सी की डी ई डी, ये मैंने क्या लिखा, डी बी ई, ठीक है। और यहां से फिर मैं डी ई सी की वैल्यू निकालूंगा, डी ई सी, तो क्या निकलेगा, ए डी ई मल्टीप्लाई ई सी बाई में ए ई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात तो मैंने अभी तो बताया है डी बी ई और डी ई सी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, यहाँ पे देखो दोनों को इक्वल पुट कर दो। यहाँ पे क्या था, बी डी बाई ए डी मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल में ये क्वेश्चन एरिया ऑफ ए डी ई मल्टीप्लाई ई सी बाय ए ई। कोई दिक्कत है? अब ये एरिया और एरिया तो दोनों सेम है, इसको काट दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास क्या रिजल्ट बचा, बी डी बाय ए डी इज इक्वल में ए सी बाय ए ई। देखो क्या बचा, ए डी बाय ए, बी डी बाय ए डी और ई सी बाय ए, मतलब उल्टा हो गया। तो इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो ए डी बाय बी डी लिख सकते हैं ना, ऐसा तो इतना तो पता होगा, ए ई बाय ए सी, इतना तो पता होगा। ये मेरे को प्रूफ करना था, देखो निकला ये मेरे पास, निकला ये था बी डी बाय ए डी ई सी बाय ए ई। तो मैं इसको रिवर्स भी तो कर सकता हूं, ए डी बाय बी डी इज इक्वल में ए ई बाय ई सी। समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। अगर ना भी थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो इसको 1 2 3 बार करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज को कंसेप्चुअली बताया है और कोई भी चीज याद नहीं करवाई है, ठीक है। एक बार आप देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला अपना पॉइंट क्या पूछा गया था, इसने कहा था अगर दो पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होगा ए डी बाई बी डी इज इक्वल में ए ई और ई सी के इक्वल प्रूफ करना था, वो अपन ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है। देखो सेकंड थ्योरम बहुत आसान है। देखो अगर ये समझ ना आए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको 1 से 2 बार 3 बार देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। कई बार चीजें बोरिंग लगती है पर वो रियलिटी में बोरिंग नहीं होती जब आपको समझ में आएगी तो, ठीक है। अब थ्योरम दूसरी क्या कहती है, दूसरी थ्योरम ये पूछ रही है अपने से कि क्या जो पहली थ्योरम है उसका उल्टा भी सही है। मतलब पहली थ्योरम में गिवन था कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका रेशियो निकालना था जो जहां से वो टच कर रही थी। अब ये दूसरी थ्योरम में क्या पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे को ये गिवन हो ए बी सी डी ई, ये कह रहा है कि मेरे को अब गिवन है ए डी बाई बी डी इज इक्वल में ए ई बाई ई सी, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। और मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है डी ई पैरेलल में बी सी के। उल्टा ही तो है, पहले मेरे को ये गिवन था, मेरे को गिवन ये था और मेरे को प्रूफ ये करना था। पहले जो 6 पॉइंट जो थ्योरम थी, अब ये कौन सी है 6.2, ठीक है। 6.1 में क्या था, ये मेरे को गिवन था, मेरे को प्रूफ ये करना था। 6.2 बिल्कुल उसकी उल्टी है, मेरे को अब गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, देखो सिंपल सी है। देखो मेरे को प्रूफ करना है ना, देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, मैं इसको रब कर दूं एक बार, मेरे को ये प्रूफ करना है। कोई नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी। देखो मेरे पास ये गिवन है मेरे पास ये, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ अपने पास। एक बात करो, मैं यहां से काम करता हूँ, इसके एक लाइन खींचता हूं मैं। ये तो मेरे पास प्रूफ करना है मेरे को डी ई पैरेलल बी सी के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी के है। मैं मान लेता हूं कि डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी के। मैंने क्या कहा, मेरे को प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल बी सी के है, प्रूफ करना है ना मेरे को। तो मैं मान लेता हूं कि डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी के पैरेलल नहीं है, मतलब बी ई के पैरेलल नहीं है, बी ई के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने डी से एक पॉइंट खींचा ई डैश। मैंने क्या किया, मैंने डी से एक लाइन खींची ई डैश, और मैंने कहा कि जो मैंने लाइन खींची है ना ये पैरेलल है इसके, ठीक है। मेरे को प्रूफ ये करना था कि डी ई पैरेलल बी सी के है, ठीक है। प्रूफ करना था, मैं मान रहा हूं प्रूफ करने के लिए कि डी ई नॉट पैरेलल टू बी, मेरे पास पैरेलल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी। ये तो पैरेलल है नहीं इसके, मैंने मान कैसे लाऊं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन पैरेलल कर दी, डी ई रेशियो जो डी ई डैश जो है मैंने बी सी के पैरेलल खींच दी लाइन। बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैंने 6.1 में बताया था, अगर दो लाइन मैंने अगर पैरेलल है तो उनका रेशियो क्या होगा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल में ए ई और ई वन सी। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास गिवन ये था और मेरे को ये मैंने निकाल दिया। यहाँ पे ए डी बाई बी डी इज इक्वल में इसके बराबर है और ए डी इसके बराबर है। तो ये अगर मेरे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन है
सेकंड इक्वेशन मेरे पास अगर ये है तो अगर मैं इन दोनों से ये लिख सकता हूं, देखो ये AD है और यहाँ पे भी AD है, अगर मैं इन दोनों को अगर इक्वल करूंगा तो मेरे पास ये भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं, AE बाय EC इज इक्वल में AE और E डैश C, ये निकल गया। ठीक है, अब बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सिर्फ एक चीज बताओ मेरे को देख के कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने AE और EC रेशियो लिया और फिर मैंने AE डैश और E डैश C का रेशियो लिया, क्या वे दोनों इक्वल हो सकते हैं? एक बार देखो, ध्यान से देखो, मैं बता तो सकता हूं, ध्यान से देखो, आप खुद ऑब्जर्व करना। मान लो इसको मैंने 4 लिया, मान लो एक बार मेरे को, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं एक बार, इसको मैंने 1 लिया और इसको मैंने 3 लिया, बस मैंने ऐसे जस्ट लिखा है। क्या अब अगर मैं इसको ऐसे, अब देखो मैंने इसको मान लिया, एक बार मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ क्या ये ऐसे इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या था, AE कितना है, AE कितना है 5, AE कितना है 5, ठीक है। EC कितना है, EC कितना है, E से लेके C तक कितना है 3, इज इक्वल में AE डैश कितना है, AE डैश कितना है 4 और E डैश C कितना है, E डैश C कितना है 4। क्या ये दोनों इक्वल हुए? आप कहोगे कि सर नहीं, इक्वल नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए। हाँ, क्यों इक्वल नहीं होंगे ना, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं अलग अलग लेके चलता हूं तो इक्वल है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट एक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, एक है। अब अगर एक दोनों पॉइंट को अगर मैं एक मान लूं, मतलब E डैश और E दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे, मतलब क्या कि ये पूरा अगर 4 है, ये पूरा 3 है। अब देख लो रेशियो क्या आएगा, A क्या होगा 4 और EC कितना होगा 3। अब AE डैश भी E के बराबर ही है, जो E डैश है ना, ये भी क्या है E, तो ये कितना होगा 4, ये भी 3 होगा। समझ में आया? ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी, ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि ये चीजें कितनी आसान है। मैंने पहले क्या किया, मेरे को जो चीज प्रूफ करनी थी ना, मैंने मान लिया कि वो चीज है ही नहीं, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना था DE पैरेलल BE है। ठीक है, मेरे को ये प्रूफ करना था ना, तो मैंने क्या, देखो मेरे को प्रूफ करना था तो मैंने मान लिया कि ये दोनों पैरेलल नहीं है और मैंने एक लाइन पैरेलल खींच के, जो मेरे पास 6.1 जो मेरी थ्योरम थी, मैंने उसका यूज किया। अब मेरे पास ये दोनों अगर आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया तो दोनों पैरेलल है ही, क्योंकि 6.1 में तो सीख के अभी आए यहाँ पे। अगर मेरे पास अगर ये रिजल्ट आ गया तो दोनों क्या है, दोनों क्या है, DE पैरेलल में BC के। समझ में आ गया क्या? मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी एक आधे बच्चे को ना समझ में आया तो इसको आप 1-2 बार अगर बैक करके देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जो मैंने पहले जो 3 लेक्चर सिखाए थे, मैं उससे सिखाता हूँ आपको कि ये चीज कितनी आसान है। सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट ले रहा हूँ आपके, ठीक है, 2 से 3 मिनट ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। या फिर एक काम करते हैं, इसको अगले लेक्चर में सीखते हैं, क्योंकि मैंने जो लेक्चर बना दिया ये बड़ा हो जाएगा, और इससे अगले लेक्चर में मैं आपको इसी कंसेप्ट को, अगर जो मैंने आपको 3 लेक्चर पहले सिखाए वो कैसे किए वो सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिखा तो दिया एक बार, जो मैंने 3 लेक्चर आपको पहले डाले थे उससे हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों थ्योरम को। अगर मैंने अभी सिखाया नहीं है तो आप एक काम करना, आप खुद करके देखना कोशिश। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमने जो सीखा है कि वो काम भी आ रहा है। ना होगा तो अगले लेक्चर में मैं सिखा ही दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए काम दिया है, कॉपी पेन में करके रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।